नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी गेस्ट पर। हमने जो एसएससी जीडी के लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट की सीरीज स्टार्ट की थी, आज इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है। इससे पहले हमने 11 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं। अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। इस प्रैक्टिस सेट की सीरीज में हमने सभी के सभी एसएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए हैं, जो कि एसएससी जीडी में पूछे गए हैं, उन सभी को कवर कर रहे हैं। तो आगामी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि एसएससी का हमेशा से पैटर्न रहा है, वो हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को ही प्रायोरिटी देती है। तो इसी के लिए हमने प्रैक्टिस सेट की सीरीज स्टार्ट कर दी थी। अगर आपने पहले वाली क्लासें नहीं देखी है तो वह भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 12 की शुरुआत करते हैं, और जिसमें हमने टोटल 20 क्वेश्चनों को कवर किया है। सेम एसएससी के पैटर्न बेस पर ही है। तो चलिए आज के वीडियो के पहले प्रश्न की बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न वाक्य को शुद्ध कीजिए। यानी यहाँ पर एक वाक्य दिया है और उसके बारे में पूछा है, इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा जिसमें शुद्ध वाक्य दिया है। वाक्य है, किसी भी नए कार्य को आरंभ करने में विपत्ति आती ही है। तो इनमें से कौन सा वाक्य ऐसा है जो कि वर्तनी के आधार पर एकदम शुद्ध है। तो इसमें से सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी किसी भी नए कार्य को आरंभ करने में विपत्ति आती है। तो यहाँ विपत्ति लिख रखा था, जबकि आना चाहिए था विपत्ति, तो इसलिए पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बाकी सभी में विपत्ति शब्द गलत लिखा है, तो इसलिए इसका ऑप्शन 1 नंबर बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा है, नव वर्ष के अवसर पर बाजार में भीड़ दिखाई देती है, वाक्य में बाजार शब्द क्या है। तो यहाँ पर बाजार शब्द के बारे में पूछा है कि यह क्या है, तद्भव है, तत्सम है, विदेशी शब्द है या देशज शब्द है। तो बाजार शब्द की बात करें तो यह क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, यानी यह एक विदेशी शब्द हो जाएगा। तो इसीलिए बाजार शब्द को हम विदेशी शब्द की कैटेगरी में रखेंगे, तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विदेशी। चलिए आगे देखते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा है, कक्षा में आज सभी विद्यार्थी आए हैं। तो यहाँ पर रेखांकित शब्द के बारे में पूछा है, इसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा रहेगा, यानी इसे कौन से शब्द से बदल सकते हैं। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है उपस्थिति, दूसरे है खड़े, तीसरा है बैठे, चौथा है सामने। तो यहाँ पर हम उपस्थिति शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कक्षा में आज सभी विद्यार्थी उपस्थित हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उपस्थित। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा है, निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द चुनिए। यानी यहाँ पर एक मुहावरा दिया है, यानी झांसा देना, इसके लिए उपयुक्त सार्थक शब्द कौन सा होगा। तो इसका अर्थ पूछा है कि इसका अर्थ क्या होगा। तो पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, यानी धोखा देना, जो कि झांसा देने का राइट मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1, धोखा देना। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें पूछा है, निम्नलिखित वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़ें और वाक्य में रीतिवाचक क्रिया विशेषण संबंधी त्रुटि की पहचान कर शुद्ध वाक्य लिखें। तो यहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण से संबंधित त्रुटि है और उसकी पहचान करनी है और शुद्ध वाक्य लिखना है। वाक्य दिया है, निर्मल बोलता है। तो यहाँ पर रीतिवाचक विशेषण के आधार पर कौन सा वाक्य शुद्ध हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1, यानी निर्मल धीरे धीरे बोलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो इसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण भी संबंधित है, यानी धीरे धीरे बोलना, जो कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1, निर्मल धीरे धीरे बोलता है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें पूछा है, गंगा को देव नदी कहते हैं और भी, यानी यहाँ पर डैश के स्थान पर पूछा है और डैश भी क्या आएगा। यहाँ पर गंगा के पर्यायवाची से संबंधित वाक्य को पूर्ण करना है। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसमें से राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4, यानी गंगा का पर्यायवाची मंदाकिनी होता है। तो यहाँ पर गंगा को देव नदी कहते हैं और मंदाकिनी भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मंदाकिनी। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो इसमें पूछा है, कोमल का विलोम शब्द नीचे दिए गए विकल्पों में से चुने। यानी कोमल का विलोम शब्द नीचे दिए हैं, उनमें से कौन सा हो जाएगा। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, यानी परुष इसका राइट आंसर हो जाएगा।
काफ़ी बच्चे इसे पुरुष कर देंगे, तो यह गलत हो जाएगा, जबकि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 परुष, जो कि कोमल का पर्यायवाची हो जाता है। सॉरी, पर्यायवाची नहीं, विलोम शब्द हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 परुष। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। यानी यहाँ पर एक वाक्य दिया है और उसके लिए एक शब्द चुनना है। तो वाक्य है जहाँ से सूर्य उदित होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो वरुणाचल, विंध्याचल, हिमाचल या उदयाचल। तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, जहाँ से उदय होता है हम उसे उदयाचल कह के नाम से जानते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उदयाचल। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा है निम्नलिखित वाक्य के लिए किस खंड में अशुद्धि है। यानी वाक्य दिया है और उनमें से पूछा है कौन से शब्द में त्रुटि है। वाक्य है कोयल जलकर राख हो गई, सॉरी कोयला जलकर राख हो गया। तो इनमें से कौन सा शब्द त्रुटि के संबंधित में? तो इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पर कोयला जलकर राख हो गया आना था, जबकि यहाँ पर गई आया है, तो यह स्त्रीलिंग हो जाता है, इसलिए इसकी त्रुटि है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 गई। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें पूछा है निम्नलिखित वाक्य में से रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। वाक्य दिया है और उसमें रेखांकित भाग को एक दूसरे शब्द से प्रयुक्त करना है, यानी बदलना है। तो वह कौन सा होगा? वाक्य है सक्षम पिताजी की तत्पर सेवा के लिए हैं। तो यहाँ पर कौन से शब्द का प्रयोग किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, यानी सक्षम पिताजी की सेवा के लिए तत्पर हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पर शब्दों का फेरबदल किया गया है, जबकि सही शब्द होना चाहिए सेवक के लिए, सॉरी सेवा के लिए तत्पर होना। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 11, जिसमें पूछा है जिसमें कुछ करने की क्षमता न हो। उपयुक्त के लिए एक शब्द पूछा है, यानी जिसमें कुछ करने की क्षमता न हो उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उसे हम असक्षम कहते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 असक्षम। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा है निम्नलिखित वाक्य की पूर्ति निरर्थक शब्द से करें। यानी निरर्थक शब्द के बारे में पूछा है कि वाक्य में यहाँ पर रिक्त स्थान पर कौन सा निरर्थक शब्द आ सकता है। अमन के घर जाओ और वह हमेशा डैश को पूछता है, रहने को, जाने को, खाने को या खाने वाने को। तो निरर्थक शब्द की बात करें तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, यानी खाने वाने यहाँ पर निरर्थक शब्द हो जाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4 खाने वाने को पूछता है। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें पूछा है अभी मेरी आय कम हो गई है। तो रेखांकित शब्द का विलोम शब्द पूछना है। यहाँ पर आय को रेखांकित किया गया है, तो यहाँ पर पूछा है आय का विलोम शब्द क्या होगा। तो ऑप्शन 4 दिए हैं, जिसमें से सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी व्यय करना आय का विलोम शब्द हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 व्यय करना, जो कि आय का विलोम शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें पूछा है हमने अतिथियों से पूछा कि क्या वे भोजन खाएंगे। इस वाक्य में किस संबंधी त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित को शुद्ध वाक्य चुनिए। यानी यहाँ पर वाक्य दिया है और उसका पूछा है सही शब्द कौन सा होगा। तो इसमें सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3, यानी हमने अतिथियों से पूछा कि क्या वे भोजन करेंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें पूछा है कमल डैश के ऊपर ओस की बूंद बड़ी मनमोहक लग रही थी। राजनीति में नेता अक्सर लाभ के लिए अपना डैश बदल लेते हैं। तो उपयुक्त रिक्त स्थान की पूर्ति करते अनेकार्थी शब्द पूछा है, यानी इन दोनों रिक्त स्थान पर सेम शब्द आना चाहिए और उनका अर्थ भी निकलना चाहिए। तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी कमल के दल के ऊपर ओस की बूंद बड़ी मनमोहक लग रही है। वहीं राजनीतिक में नेता अक्सर अपने लाभ के लिए दल बदल लेते हैं। तो इसमें से सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 2, दोनों जगह दल शब्द का प्रयोग किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे गद्यांश के। और गद्यांश के अनुसार जो 5 क्वेश्चन बनते हैं उनको भी हम देखेंगे कि एसएससी जीडी में किस तरह के गद्यांश के बारे में पूछा जाता है। तो गद्यांश की बात करें तो पहले पढ़ लेते हैं पूरे गद्यांश को, उसके बाद क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। तो पहले पढ़ते हैं पूरे गद्यांश को।
गद्यांश है, नगरीकरण की सबसे बड़ी समस्या है डैश की समस्या है। नगर बढ़ते तो उद्योग बढ़ते हैं, वाहन बढ़ते हैं, मशीनें बढ़ती हैं। यह सारी की सारी समस्याएं बढ़ोतरी डैश को प्रदूषित करती है। नगरों के आसपास की नदियां जहां पीने के लायक स्वच्छ जल प्रवाहित हुआ करता था, अब वह फैक्ट्रियां और शहरों की डैश गंदगी बहती है। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि पेशेवनी नदियों के देश में नगरों में रहने वाले लोगों को खरीद कर पानी पीते हैं। महात्मा गांधी ने इस देश को देश भी मानता था और उनके विकास की हर पद्धति में ज्ञानवर्धन के साथ साथ गांव की डैश के संवर्धन की बात निहित थी। तो इसमें से 31 नंबर स्थान पर पूछा है कि कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो आपने अगर गद्यांश को अच्छे से पढ़ा है तो उसमें साफ पता चल रहा है कि इसमें से कौन सा आंसर राइट होगा। तो क्या बढ़ रहा है, तो प्रदूषण बढ़ रहा है। तो यहाँ पर आप सही जवाब देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी नगरीकरण की सबसे बड़ी समस्या है कि प्रदूषण की समस्या है सबसे बड़ी। तो आप वाक्य में आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर कौन सा शब्द प्रयोग किया जाएगा। चलिए आगे लिख देखते हैं कि ऑप्शन नंबर 32 में कौन सा स्थान सही प्रयुक्त होगा। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और वाक्य को पढ़े तो उससे पता चले यह सारी की सारी समस्या बढ़ोतरी को प्रदूषित करती है। तो यह किसको प्रदूषित करती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी यह पर्यावरण को प्रदूषित करती है। तो 32 नंबर पर पर्यावरण शब्द का प्रयोग किया जाएगा। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 में कि ऑप्शन नंबर 33 में कौन सा शब्द प्रयोग किया जाएगा। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं और इसमें से सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4, यानी गंदगी का। तो पढ़ लेते हैं, वहाँ अब फैक्ट्रियों और शहरों की गंदगी बहती है। तो यहाँ पर मिसप्रिंटिंग हो गया था, यहाँ पर पहले ही गंदगी लिख दिया था, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यहाँ पर गंदगी बहती है, इसका प्रयोग किया जाना चाहिए था। चलिए आगे देखते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा है कि रेगिस्तान 34 पर कौन सा शब्द प्रयोग किया जाएगा। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, तो उसके अनुसार देखें तो यहाँ पर गाँव का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर महात्मा गांधी ने इस देश को गाँव का देश भी कहा है। जो आप आगे पढ़ सकते हैं कि आगे जो गद्यांश पढ़ेंगे उसमें भी इसका आंसर मिल रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, गाँव का देश कहा है महात्मा गांधी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 20 के। रेगिस्तान 35 की पूर्ति करनी है, उसमें से पूछा है कि यहाँ पर कौन से शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी संस्कृति। तो यहाँ पर ज्ञानवर्धन के साथ साथ गांव की संस्कृति के संवर्धन के ऊपर बात निहित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यहाँ की संस्कृति के बारे में कहा गया है। तो यह था आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 12, जिसमें हमने टोटल 20 क्वेश्चनों को कवर किया है। तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं और कितने रॉन्ग हुए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी अपलोड कर देंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।